हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत नए किचन और नए दिन के साथ। तो भाई कल फाइनली हमारा किचन ये कंप्लीट हो ही गया। जिसकी इस पर कमी थी वो सारे कार्य कंप्लीट हो गए। लेकिन एक चीज तो है कि जो निश्चित टाइम हम लेकर चलते हैं ना कि इस निश्चित टाइम में काम कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा अगला काम स्टार्ट हो जाएगा, तो वैसा होता नहीं। अक्सर कमी जगह पे ऐसा होता है कि हमारा सोचा हुआ काम कंप्लीट हो जाता है। कल मैंने सोचा था कि दोपहर तक हमारा जो बिजली फिटिंग का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं किचन सेट कर लूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल सारा दिन में तो सिर्फ तार डले पाइपों में। लेकिन मैंने भैया से बोल दिया था कि भैया आज किचन कंप्लीट चाह, वरना कल को ना फिर हम परेशान हो जाएंगे सारे के सारे। तो उन्होंने रात लेट नाइट तक 10 साढ़े 10 बजे तक काम कंप्लीट करा। तो इसमें किचन में जो जो कमी थी ना सारी पूरी करवा दी। एक तो ये ट्यूबलाइट लगवा दी, होल्डर लगवा दिए बल्ब के लिए, और ये सबसे बड़ी चीज है रैक बर्तनों की, ये वाली ये भी सेट करवा दी इसमें रात ही, ताकि धूल मिट्टी का इसका सारा काम कंप्लीट हो जाए। बाहर का तो होता रहो, कोई दिक्कत नहीं। गेट है, गेट बंद करो और अपना भाई गेट बंद कर दो, बाहर का करते रहो। और वॉश मैंने कल कर दी थी एक बार, ये एक बार आज फिर से धोंगे क्योंकि धूल मिट्टी तो रही है, बाहर में झाड़ू लगा है। वैसे फिटिंग का काम लगभग सारे घर में कंप्लीट हो गया, लेकिन थोड़े से बोर्ड वगैरह लगने रह रही है। ये तो देखो टेम्परेरी जुगाड़बाजी से ही चला रखी, लेकिन ये बोर्ड लगेंगे। तार वार लगा के सेट करके बोल लेते भैया कि 2 घंटे का काम है कल बोर्ड लगाने में, बाकी सारा लगा दिया। होल्डर ट्यूबलाइट सब कमरों में लगी ज्यादातर, बल्ब भी और ये भी। और आज मुझे बस ये पोर्शन सारा कंप्लीट करना, साफ सफाई करके, ताकि नीचे का सामान सारा शिफ्ट हो जाए। और इस वाले कमरे में फिटिंग का काम कंप्लीट हो गया। ये देखो होल्डर्स वगैरह लग गए सारे के सारे फिटिंग में। बल्ब भी मैंने साथ के साथ लगवा दिए थे क्योंकि फिर संदली पे चढ़ना पड़े ना, तो बड़ी डर लग रहा है ऊंचाई पर। और इसमें भी वही काम रह रहा है, सिर्फ बोर्ड वगैरह का। ये देखो, और बोर्ड भैया मैं सारे तैयार करके रख रखे, बस मैं सेट करनी है। तो भाई पापा जी बोल रहे कि चलो किचन का बड़ा सामान लगा लेता हूँ, फिर परेशान रहोगे सारा दिन। तो पापा जी ने सारा सामान ढो दिया और गैस का चूल्हा भी रखा गया हमारे किचन में। अब बस यही इसकी परमानेंट जगह रहेगी। और ये किचन थोड़ी सी बड़ी है ना उससे, तो सारा सामान इसी में सेट हो जाएगा। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं बर्तनों को बनाने से। तो फ्रेंड्स आज नए किचन की शुरुआत कुछ मिठे के साथ। तो मैं नहा धो ली हूँ, साफ सफाई करके इसकी, और बाहर का एरिया करेंगे बाद में। किचन में मैं डब्बे वगैरह बाद में लगाऊंगी क्योंकि पापा जी और दोनों को जाना है ड्यूटी, तो उनके लिए पहले खाना तैयार कर दूं। जो जरूरी काम था वो हमारा हो ही गया। तो सबसे पहले बनाऊंगी खीर और सब्जी बनाऊंगी आलू गाजर की, और रोटी सेक दूंगी साथ के साथ। तो इसी वजह से मुझे खाना जल्दी बनाना, चलो पहला काम खाने का ही करना, और फिर धूल मिट्टी का काम हो जाएगा तो उससे पहले नाश्ता पानी कर देंगे। और जब तक मैं ना खाई ना, पापा जी ने पानी का इंतजाम भी कर दिया। टंकी नहीं लगाई थी इसमें, लेकिन जब तक खुद से ही लगा लिया। आधे काम तो खुद से ही कर लिया अपने आप ही, मिस्त्री की जरूरत ना पड़ती है। और इधर दूध रख दिया मैंने, थोड़े से दस से आया तो खीर भी थोड़ी बनेगी क्योंकि मीठा कम खा गया ये भी। और चावल धो लेती हूँ साफ करके, भी हो गया, और फिर खीर बनानी स्टार्ट करती हूँ। एक गैस पर छोड़ दूंगी सब्जी, क्योंकि 8:30 बजे तक उन्हें जाना और 7 बजे जी भाई जब तक मैं नहाई धोई। तो फ्रेंड्स इधर जो है एक गैस पर तो खीर बनने लग रही है, देखो बन के तैयार होगी लगभग, बस मिलनी सी रह रही, थोड़ी सी आँच और लगेगी। और एक को बनाने रख शुरू कर दिया मैंने आलू के पराठे, क्योंकि गौरव को हो रही थोड़ी सी जल्दी सी, तो उसे जाना ड्यूटी के लिए। तो बोल रहा फिर नाश्ता पानी करके चला जाऊंगा, खाना तो वहीं से बनवा लें किसी पे। उसके नाश्ता बिल्कुल तैयार है, तो मुझे सबसे पहले तो नाश्ता दे दूं, थोड़ी सी खीर। जितना पराठे खाओगे ना, खीर भी बन के तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स गौरव तो चला गया नाश्ता पानी कर गया, तो उसके लिए तो आलू के पराठे और खीर तैयार हो गई थी नाश्ते में। तो उसे खीर दे दी और गाय की निकाल दी खीर। अब नंबर आ जाता है पापा जी के लिए। पापा जी के लिए बनेगी सब्जी रोटी, क्योंकि वे तो लंच लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आलू के पराठे खा लेंगे और वहाँ पे सब्जी रोटी लेके जा रहे हैं। तो सब्जी छोक दी मैंने आलू गाजर की, और बस अब इस पे एक सीटी आ जाएगी तो भाई ये बनकर तैयार हो जाएगी। इधर पराठे बनने चालू है, पहला पराठे बना दो सारे। पूजा में पापा जी मम्मी नाश्ता कर लेंगे, और पापा जी के लिए सेक दूंगी रोटियाँ टिफिन के लिए 3-4 बस। और वो अब तो जो है चला गया अपनी ड्यूटी पे बाइक से ही, बोल रहा है थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आज मैं सुबह सुबह पहला किचन शिफ्ट करी और उसके बाद नाश्ता पानी बनाया, तो टाइम तो लग ही जाएगा भाई थोड़ा सा, जब कोई नया काम स्टार्ट हो रहा है। चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत लेट लगती है बात तो चली जाएगा। तो भाई सुबह से ना इतनी भाग दौड़ती है, 1 गिलास गर्म पानी नहीं पिया गया। अब नंबर आता है, पापा जी भी चले गए ड्यूटी और गौरव भी चला गया, क्योंकि देखो जो ड्यूटी वाले का काम होता है सुबह ही भाग दौड़ होती रहती है। वहां से हमें बच्चों के स्कूल की वजह से ज्यादा भाग दौड़ रहे हैं, और यहाँ गौरव और पापा जी की ड्यूटी की वजह से ज्यादा जल्दी भाग दौड़ है। क्योंकि देखो
ठंड होने लगी तो ठंड में तो 6 बजे भी अंधेरा सा दिखाई देता है, और या फिर एकदम चांदना सा 8 बजे सूरज सा दिखाई देने लगे। तो टाइम वही है ड्यूटी का, कोई चेंज नहीं हुआ, तो लेट जल्दबाजी भाग दौड़ तो रह गई है। तो चलो भाई, दोनों के दोनों टाइम से ड्यूटी चले गए, और अब पियाने पहले सबसे पहले गर्म पानी कर लिया मैंने, और इसमें रख दी चाय बनने के लिए। मम्मी कह रही मुझे तो चाय दे दे बना के, तो थोड़ी सी चाय के बिना काम नहीं चलता। मैं ठीक है, पहले मैं पानी पी लूँ। और पर नाश्ता अपने लिए बना लिया, पूजा के लिए और मम्मी के लिए। अब हम भी नाश्ता करेंगे, और आज हमारा सारा दिन का टास्क जो रहेगा वो रहेगा इस एरिया को साफ करने का। देखो कैसे फैलाव से फैल रहा। और रात भी मैंने काफी सारा कूड़ा तो ना कट्टों में कर रख दिया था, दोनों 2 कट्टे भर रखे सारे, मोटा मोटा सा उठा गया जो तोड़ फोड़ हुई। और भाई जो डब्बे वब्बे उसको से निकले फिटिंग के सामान में, तो वो सब मैंने 2 कट्टों में कर दिए थे। अब सबसे पहले तो किचन में डब्बे लगाने हैं साफ, तो मैंने परसों ही कर दिए, बस थोड़ा सा कपड़ा संभालना, और उसके बाद फिर बाहर का एरिया साफ कर देंगे, खाट पिछा देंगे छत पे। मम्मी आयांश को लेकर वहीं पर बैठ जाएगी रूम में, और हम दोनों अपना काम निपटाओगे। फिर पर पहले नाश्ता पानी कर लें। कल मिस्त्री लग जाना, कहीं नहाना धोना भी नहीं होता, तो सारा दिन ऐसे ही निकल गया था, और शाम के टाइम लेट नाई फिर रात। तो भाई जब मिस्त्री लग जाए फिर बाथरूम वगैरह कोई चीज़ भी खाली नहीं मिलती, तो इसी वजह से आज सबसे पहले अपना नहाने का काम निपटाया और किचन का काम निपटाया शिफ्ट करने का। तो चलो पानी पी लेते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, जिस दिन से घर से आया था ना, मैंने अपने कमरे में डीप क्लीनिंग अभियान चलाया नहीं। दीपावली की छुट्टी घर रह आया था, उसके बाद कमरे में धूल मिट्टी बहुत हो रही थी, सफाई तो करी नहीं मैंने। मैं सोच रहा था कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए पढ़ाई, क्योंकि दिसंबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा टाइम नहीं रह रहा, किताबें कहीं हैं, रिवीजन बहुत सारा करना। तो मैं सोच रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई को दिया जाए, सफाई तो किसी दिन छुट्टी के टाइम फुर्सत मिले भी कर लूँगा। हालांकि कल गंगा स्नान की छुट्टी थी, लेकिन कल भी मैंने सोचा कि एक बुक है उसका पूरी का रिवीजन अगर कर दूं फार्मूले वगैरह, तो बहुत सारा काम नहीं पड़ जाएगा, बाकी दिन इतना टाइम नहीं मिलता, तो कल भी मैं सफाई नहीं कर पाया था। लेकिन आज हमारी एक ट्रेनिंग है, 1 दिवसीय कार्यशाला है हमारी, तो आज स्कूल में नहीं जाना असल में, तो मैंने सोचा 10 बजे पहुँचना ट्रेनिंग में, तो उससे पहले भाई अपना कुछ साफ़ सफाई का कमरे में कुछ अभियान चलाया जाए। और यहाँ सोने के लिए भाई कंबल ये छोटे वाले रख रखे थे, आज एक बड़ा कंबल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ठंड अब बढ़ेगी। बड़ा कंबल मेरा मोटे वाला इसमें था कवर में, तो इसे निकाल कर आज धूप में डाल लूँगा। और अपनी अलमारी भी किसी दिन व्यवस्थित करूँगा। ये मच्छरदानी रखी, कपड़े अभी वैसे ही पड़े सब उथल पथल से, तो ये भी किसी दिन व्यवस्थित करने। और ये तो चलो बाद का काम है, सबसे पहले तो ये है कि कमरे में जो गंदा सा लग रहा है ना, उसकी साफ़ सफाई कर दूँ। और देखो मेरे कमरे में भाई क्या हो रहा, ये जो टेबल है मेरी पढ़ने वाली, हालांकि मैं आजकल इस वाली टेबल पर नहीं पढ़ता, मैं इस छोटी टेबल पर पढ़ रहा आजकल। तो बड़ी पर न पढ़ने का एक ये नुकसान हुआ कि इसमें कीड़ा लग गया, कुटर कुटर करता रहा रात भर। देखो कितनी इसने इसमें से ये मटेरियल निकाल दिया, इसमें भी दवाई डाल लूँगा आज। तो भाई देखो कमरे में साफ़ सफाई करनी, क्योंकि अच्छा सा नहीं लग रहा। और इधर मंदिर में सफाई करनी, भाई मंदिर में सफाई करोगे कई दिन हो गए, जाओ प्रभु जी की। जो टाइम बचेगा तो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भाई किचन में भी कर दूंगा। कमरे में तो इतनी ज़्यादा नहीं है, यहाँ को बाहर को झाड़ू वाड़ू करनी। किचन में क्या है मेरे, गंदा तो किचन में भी बहुत हो रखा। देखो साफ़ सफाई कई दिन हो गए। रात जो खाना बनाया था मैंने, उसमें दाल बचा ली थी, रोटियाँ सेकनी बस, नाश्ता तो ये कर लूँगा, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने का रोटी सेकने में। तो आज मेरे पास टाइम है पर्याप्त साफ़ सफाई करने का। कमरे और किचन की सफाई के अलावा यहाँ थोड़ा सा बरामदे में भी साफ़ कर दूँगा, उधर गमलों में पानी वानी डाल दूँगा। कुछ कपड़े थे मेरे 4-5 कपड़े भी भिगा दिए थे मैंने, भिगा कर छोड़ रखे थोड़ी देर मैंने इसमें, तो कपड़े भी यहाँ बाहर रख कर धो दूँगा। कपड़े धोने की जगह बढ़िया मेरी यहाँ बरामदे में। और इधर भी साफ़ सफाई वैसे तो कर दी। एक बेल सी थी यहाँ ज़्यादा फैल रही थी, उसके पत्ते गिर रहे थे, ज़्यादा कूड़ा हो रहा था, लेकिन अब गमलों में साफ़ सफाई ज़्यादा है, वो भी लटा दी यहाँ से। हालांकि सर्दियों में इतना पानी नहीं देना पड़ता, तो नमी सी तो है इनमें गमलों में, फिर भी एक मग्गे पानी में से थोड़ा थोड़ा सा सारों में डाल दूँगा। इतना गंदा नहीं हो रहा बाहर बरामदे में, उधर बालकनी के पास भी, कमरे में भी इतना गंदा नहीं है। इसीलिए मैं थोड़ा सा आलस से भी कर रहा था कि पढ़ाई कर लूँ, सफाई तो बाद में हो जाएगी। और इसी आलस से मैं अब ठंडी बढ़ेगी, एक तो मुझे वो बंद करना, उसमें खिड़की नहीं है, और दूसरा क्या करना है भाई, खिड़कियों के पर्दे हटा दिए थे मैंने गर्मी में। जब प्रीति आई थी तो प्रीति ने पर्दे धो दिए थे और धुले हुए मैंने रख रखे हुए अलमारी में। और मैं सोच रहा कि अब सर्दी आ गई तो वे पर्दे भी लगा देने चाह, हाँ रखे, ये रखे पर्दे, इन्हें भी लगा दूंगा मैं। टाइम सा मिलेगा तभी लगाऊंगा, ज़्यादा काम तो करूँ नहीं, इतना ही करूँगा जितना ट्रेनिंग के टाइम से पहले निपट जा।
तो शुरुआत भाई यही सा करता हूँ। चलो पहले मंदिर साफ करूँगा, कमरे में झाड़ू करूँगा, बाहर तक झाड़ू करूँगा और कपड़े धोऊंगा। ये पायदान झाड़ गए और कमरे में तो झाड़ू लगा दी सारी। पहले उधर झाड़ू लगाई और ये उधर से खिसका दिया था, उसके बाद इस तरफ झाड़ू लगा दी, तो इतना सारा कूड़ा निकला इस कमरे में। था में से ये कवर निकाल गए, इसमें से मैंने निकाल दी ये दोनों कंबल, और अपने ये कंबल भाई धूप में डाल देता हूँ आज, क्योंकि धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है आज। तो आगे का तो पता नहीं, सर्दियों में धूप भी कमी निकलती है, तो जैसा आज बढ़िया धूप निकल रही, इनका धूप लगा दूँ, ये भी उड़ने लायक हो जाएंगे। तो इन्हें छत पर डाल लगा देता हूँ भाई। तो फ्रेंड्स कपड़े धो गए, ये डाल दिए मैंने यहाँ छत पे। ये रस्सी पे तो मेरे कपड़े हैं सबसे पहले वाली में, बाकी तो ये मकान मालिकों के कपड़े हैं उधर तो। और कंबल अपने धूप में मैंने ये डाले, एक वो है और एक ये है। तो अभी इधर है और घूम के फिर शाम तक इधर आऊँगे। इसकी तो थोड़ी सी परछाई आवे, लेकिन लास्ट में आके फिर धूप लग जा। जब तक मैं ट्रेनिंग से आऊँगा तब तक कपड़े मेरे सारे सूख जाएंगे। ये यहाँ पर मैंने अपने कपड़े धोए थे, यहाँ से बाल्टी तो उठा दी, इधर भी बाल्टी, मग्गा, पटरी, ये सब भी उठा कर रख देते हैं भाई। चलो कमरे के बाद बाहर तक झाड़ू कर दी थी, उधर तो पानी भी डाल दिया जहाँ मैंने कपड़े धोए। और इधर किचन में भी देखो, पहले झाड़ू करी थी फिर पोछा कर दिया, तो किचन का भी फर्श चमक रहा, स्लैब भी साफ हो गया। और बस अब रोटियां बना लो। फ्रेंड्स नहा धो गए, रेडी हो गए भाई, और रोटियां भी मैंने सेक ली थी, दाल थोड़ी सी रखी है। चलो नाश्ता कर लेते हैं और फिर जाएंगे ट्रेनिंग में, और मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।